शवयात्रा पर फूल और सिक्के क्यों फेंकते हैं? मृत्यु निश्चित है, ये पल संसार में सत्य है। मृत्यु को न तो बदला जा सकता है और न ही टाला जा सकता है। और जब किसी अपने ही की मृत्यु होती है और उस गंभीर माहौल में कई ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में शायद ही कम लोगों को पता है। शायद ये बातें आपको भी नहीं पता होंगी कि जब शवयात्रा निकाली जाती है तो उस पर फूल, मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। आपने भी देखा होता कि राह चलता कोई मनुष्य अगर शवयात्रा देख ले तो वे उसे प्रणाम करता है और कई लोग सिक्के भी फेंकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। हिंदू धर्म एक ऐसा प्राचीन धर्म है जिसके कई सिद्धांतों को कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से भी साबित किया जा चुका है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस धर्म में कही गई और लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली हर बात के पीछे एक अलग मतलब होता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग इन बातों का मतलब नहीं जानते वो इस पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल उठाना गलत है, बल्कि ये जरूर है कि अगर आपको जानकारी न हो तो पहले सवाल का जवाब ढूंढें और फिर सही और गलत की पहचान करें। जब शवयात्रा में शव पर सिक्के फेंके जाते हैं तो कई लोग इसे पैसों की बर्बादी बताने लगते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे शिवलिंग पर चढ़ने वाले दूध, मजार में चढ़ाई जाने वाली चादर को लोग किसी गरीब को दान देने की सलाह देने लगते हैं, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग महत्व रखते हैं। ये बातें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मृत्यु के बाद आपके साथ न तो आपका ज्ञान जाता है और न ही आपका धन। अगर आपके पास कुछ होता है तो वह है आपके कर्मों का फल, मतलब इस धरती पर आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए उसी के हिसाब से आपको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। ये तो आप जानते ही होंगे। शवयात्रा पर फूल फेंकने का क्या मतलब? जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि सम्मान पूर्वक सभी लोग उस मृत आत्मा के पैर छूते हैं। पैर छूकर सम्मान व्यक्त करते हैं और उस पर फूल माला भी चढ़ाते हैं। अक्सर उसी व्यक्ति की फोटो पर माला चढ़ाई जाती है जो भूतपूर्व हो, मतलब उसने दुनिया को अलविदा कह दिया हो। कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है जिसने हमें और आपको जन्म दिया है। अब जब शवयात्रा निकलती है तो फूल फेंककर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसका सीधा मतलब सम्मान व्यक्त करने से है। मखाने फेंकने का क्या मतलब? अब आप सोच रहे होंगे कि शवयात्रा पर मखाने फेंकने का क्या मतलब है, क्योंकि मखाने का सम्मान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मरा हुआ व्यक्ति भी आपको कुछ सीख देकर जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। आपने सुना होगा कि जब रावण को भगवान राम ने मार गिराया तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और कहा कि जाओ, रावण ज्ञानी व्यक्ति है, उससे कुछ शिक्षा ले लो। तब रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी थी जिस अहंकार के कारण रावण मारा गया। उसी अहंकार को खत्म करने के लिए मखाने फेंके जाते हैं। जिस तरह से मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो बाहर से काफी एकदू किस्म का होता है, लेकिन मरने के बाद वो एक लाश बनकर रह जाता है। इससे ये बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी घमंड न करें। सिक्के फेंकने का क्या मतलब? अभी के जमाने के हिसाब से बात करें तो हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। जो जितना कमा रहा है उसे उतना ही और कमाने की लालसा है। ऐसा लगता है कि मानो धन दौलत से किसी की संतुष्टि होने वाली ही नहीं, और आज तक जितने भी राजा महाराजा या धनी व्यक्ति हुए हैं कोई भी इससे संतुष्ट नहीं रहा। ऐसे में आम इंसान रोज की तरह किसी भी तरह जी रहा है, वो भला कैसे संतुष्ट हो सकता है? इसलिए सिक्का फेंककर ये बताने की कोशिश की जाती है जो इंसान जिंदगी भर उसके पीछे भागता रहा है वो मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उसे उठा नहीं सकता, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण है तभी तक आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए धर्म शास्त्रों में ये सीख दी गई है कि व्यक्ति को जीवन में पैसे के पीछे भागने की बजाय अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण में बताए गए हैं अंतिम संस्कार के नियम, इनका पालन जरूरी। 1.
गरुड़ पुराण के मुताबिक शवदाह के बाद भी आत्मा का अपने परिवार के प्रति मोह समाप्त नहीं होता और वो किसी तरह फिर से अपने परिवार में वापसी करना चाहती है। इसलिए शव को अग्नि के हवाले करने के बाद मृत व्यक्ति के परिजन वापस लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखते। इससे आत्मा को ये संदेश जाता है कि परिजनों का मोह अब उसके प्रति खत्म हो चुका है और अब आत्मा को भी यहाँ का मोह छोड़कर आगे की यात्रा करनी चाहिए। 2. कहा जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ सिर्फ उसके कर्म ही साथ जाते हैं, इसलिए मृत्यु से पहले व्यक्ति को तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, 7 प्रकार के अन्न, भूमि, गौ, जलपात्र और पादुकाएं दान करनी चाहिए। ऐसा करने से यममार्ग में आत्मा को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। 3. गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हो उसे माता पिता और गुरुजनों के अलावा किसी और को कंधा नहीं देना चाहिए। इससे ब्रह्मचर्य भंग होता है। शवदाह से पहले शरीर को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और चंदन, घी व तिल के तेल का लेप करना चाहिए। 4. शवदाह के समय चिता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के जरिए मृत व्यक्ति के जरिए श्रद्धा प्रकट की जाती है। इस दौरान मटके में छेद करके उसमें जल भरकर परिक्रमा की जाती है और आखिर में मटके को फोड़ दिया जाता है। मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग करने के लिए मटके को फोड़ा जाता है। 5. घर लौटने के बाद मिर्च या नीम दांतों से चबाकर तोड़ देना चाहिए। इसके बाद लोहा, जल, अग्नि और पत्थर का स्पर्श करके घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद 11 दिनों तक घर के बाहर शाम के समय दीप दान करना चाहिए।